पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां ईशा ने अपनी चोट को सूरज से छुपाने के लिए अपने दोनों पांवों पर सॉक्स पहन ली थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के लिए। जब रात में ईशा सोई होती है तो उसे दोनों पांवों में खारिश होने लगती है, और जब बार बार ईशा अपने पांव को हिलाती है तो उसकी पायल की आवाज़ से सूरज की नींद टूट जाती है। अब सूरज उठकर ईशा की पायल उतारने की कोशिश करता है ताकि वो सुकून से सो सके। यहाँ सूरज देखता है कि ईशा ने दोनों पाँवों पर सॉक्स पहनी है। सूरज हैरान होकर बोला, ईशा के पाँव पर सॉक्स? इतनी गर्मी में सॉक्स? क्या छुपा रही थी ईशा? अब सूरज एक लोहे की तार की मदद से ईशा के पाँव से सॉक्स उतारने की कोशिश करता है, जिस बीच उसे पहले तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ईशा बार बार हिल रही थी। पर सूरज भी पीछे नहीं हटता। वह किसी न किसी तरह से ईशा के दोनों पाँव से सॉक्स उतार लेता है, लेकिन तभी उसका ध्यान ईशा के पाँव में लगी चोट पर जाता है। उसे याद आता है कि सेम ऐसी ही चोट उस मूर्ति वाली लड़की को भी लगी थी, जब पॉलिटिशियन के बेटे ने उसके पाँव पर कांच का गिलास मारा था। अब सूरज समझ गया था कि वह मूर्ति वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशा जी थी, और उन्होंने यह सब कुछ सिर्फ शर्त जीतने के लिए किया ताकि उन्हें यहाँ से जाना न पड़े। अब सूरज ईशा के मुंह से यह सारा सच सुनना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर ईशा के पैसे छुपा लिए। लेकिन जब अगले दिन 18 घंटे पूरे होते हैं तो ईशा उस लिफाफे को बिना चेक किए ही दाइमा को जाकर दे देती है, और जैसे ही दाइमा उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें पैसे ना होने की वजह से उनको ईशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि ईशा उनका मजाक बना रही है। अब यहाँ शर्त हार जाने की वजह से दाइमा ईशा को घर से निकालने लगती, जिस पर ईशा हाथ जोड़कर दाइमा से माफ़ी मांगती और कहती है, मेरा यकीन करिए, मैंने सच में आए हुए 580 रुपये कमाए थे, और रात को सोने से पहले मैंने वो पैसे अपने तकिए के नीचे रखे थे। पर दाइमा तो ईशा की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। इधर सूरज भी खड़ा ये सब देख रहा था। तभी सूरज के पापा कहते हैं, मुझे ईशा पर पूरा यकीन है, वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो कह रही है कि उसने पैसे कमाए हैं तो मतलब कमाए हैं। पर दाइमा सूरज के पापा को इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन एकदम से सूरज दाइमा से आकर बोलता है, ईशा झूठ नहीं बोल रही, उसने पैसे कमाए हैं। और फिर वह दाइमा को दूसरा लिफाफा देते हुए कहता है, ईशा जी गलती से कोई और लिफाफा उठाकर ले आई थी, और यह रहे ईशा जी के पैसे, पूरे 11,580 रुपये। अब यह देखकर दाई माँ के होश उड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या ईशा को दाई माँ घर में रहने देंगे या नहीं? क्या सूरज उसे गुलाब सिंह के पास ले जाएगा? मैं तो चाहती हूँ कि ईशा सूरज के घर ही रहे। अगर आप भी यही चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर ईशा ज़रूर लिखें।